एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज होने वाला है अल्टीमेट सफारी टेस्ट Vivo X300 Pro का। जी हाँ, ये सब फोटोज फोन से लिए गए हैं, इस फोन से। पिछले साल हमने बात की थी Vivo 200 Pro की, याद है? जंगल में लेके गए थे और बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्ट किए थे और बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज मिले थे। इस बार Vivo ने उसे एक नॉच ऊपर पहुंचा दिया है Vivo 300 Pro के साथ। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप में काफी सॉलिड कॉम्बिनेशन दिया गया है। सबसे पहले 50 मेगापिक्सल सोनी LYT-828 सेंसर मिलता है। ये वही फ्लैगशिप लेवल क्वालिटी देता है। सेंसर साइज 1/1.28 इंच है और एपर्चर f1.57 है, तो लो लाइट परफॉर्मेंस और डेप्थ दोनों अच्छे मिलते हैं। फिर आता है 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, जिसमें सैमसंग का JN1 सेंसर यूज किया गया है। ये लैंडस्केप शॉट्स के लिए काफी बढ़िया है। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग और मेरा पर्सनल फेवरेट है 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, जो 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है। ये भी सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन में HP-B सेंसर है। सेंसर साइज 1/1.4 इंच और OIS के लिए CIPA 5.5 रेटिंग मिलती है। लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स और वाइल्ड लाइफ जूम के लिए काफी स्टेबल और काफी शार्प आउटपुट देता है। अब इसके मच अवेटेड टॉपिक पर बात करते हैं, द Vivo Zeiss 2.35x एक्सटेंडर किट। क्योंकि ऑनेस्टली ये चीज पूरे सेटअप का गेम चेंजर है। ये किट फोन के साथ नहीं आती, अलग से लेनी पड़ती है और इसका कॉस्ट लगभग 20,000 रुपए है। अब ये अमाउंट वर्थ है या नहीं, इससे आप रिव्यू के बाद खुद डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस फोन को एक्सटेंसिवली यूज किया है हमारी सफारीज में, बर्ड्स पर, मैमल्स पर और अलग अलग तरीके की लाइट में। तो आइए देखते हैं इमेजेस और बात करते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस। इस एक्सटेंडर को इंस्टॉल करके आपको मिलती है 4 फोकल लेंस, 200mm, 400mm, 800mm और 1600mm। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया रेंज है। यहाँ स्ट्राइक के इमेजेस देखिए। 200 और 400 पर तो डिटेल एक्सपेक्टेड थी ही, पर 800 पर भी टेक्सचर काफी अच्छा है और 1600 पर तो मुझे सच में सरप्राइज हुआ। डिटेल्स बहुत बढ़िया हैं, फेदर्स में क्लैरिटी काफी इंप्रेसिव है। हल्की सी स्मूथनेस एजेस पे दिखती है अगर आप जूम करके देखें तो, बट ओवरऑल एज डिटेक्शन काफी इंप्रेसिव है। चारों इमेजेस में फेदर्स पर डिटेल्स अच्छे हैं, कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है और प्रोसेसिंग मुझसे ऑन पॉइंट है। कहीं पर भी ओवर प्रोसेस फील नहीं होता है। फिर बात करते हैं रेड वेंटेड बुलबुल की इस इमेज की। यहाँ पे भी स्टोरी सेम है। 800 और 1600 दोनों पर वाइट बैलेंस स्टेबल है, शार्पनेस स्ट्रॉन्ग है और सबसे इंपॉर्टेंट आईज में क्रिस्प कैच लाइट है। फेदर्स एकदम बढ़िया से कैप्चर हुए हैं। बर्ड्स का डिस्टेंस काफी ज्यादा होने के बावजूद भी रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं। भाई फर्स्ट इंप्रेशन में तो मजा आ गया। एक्सटेंडर लगा के शूट किया है 400 पे, 200 पे, 400 पे, 800 पे और 1600। रिमार्केबल शार्पनेस, फेदर्स शार्प दिख रहे हैं, कैच लाइट आंखों में प्रॉपर दिख रही है। इमेज का जो एज डिटेक्शन है वो बहुत शार्प दिख रहा है। फोकस ऑन पॉइंट है, ऑटो फोकस ऑन पॉइंट है, जो सब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है वो ऑन पॉइंट है। मतलब जेन्युइनली सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट इतना रिमार्केबल शार्पनेस मैंने पहले एज सच इतने डिस्टेंस पे किसी फोन में नहीं देखा। आपको शायद दिखेगा मिनी कैमरा में वो दूर बैठी है रेड वेंटेड बुलबुल पेड़ के ऊपर, और यहाँ से हमें खुद बहुत छोटी दिख रही है, बट स्टिल द कैमरा हैज मैनेज्ड दिस X300 Pro has managed to do a very good job. I am extremely impressed right now. मस्त, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे लीव्स के पीछे एज डिटेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हुआ है, पर फिर भी फाइनल इमेज सोशल मीडिया रेडी है। ये भी आपको तब पता लगेगा जब आप ओवर एनालाइज करेंगे जूम करके। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इमेजेस को पोस्ट प्रोसेस करने की जरूरत है। अब इस वुडपेकर पे हुआ इस कैमरा का असली टेस्ट। वुडपेकर में लाइट इतनी अगेंस्ट थी कि आंखों से इस बर्ड को देखना मुश्किल था, फिर भी फोन ने फोकस पकड़ा। इमेज भी काफी अच्छी आई और बैकग्राउंड ब्लर भी काफी डिसेंट है। बैकग्राउंड में एक दो छोटे से एरियाज है जहाँ पर हाइलाइट्स में थोड़ा सा इशू आया है, बट ये लाइटिंग कंडीशंस अपने आप में काफी ट्रिकी थी। दिस इज लाइक पुशिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द फोन कैमरा टू द मैक्सिमम। यहाँ देखिए 1600mm पर फेदर्स की रिम लाइट कितनी क्लीन आई है और डेप्थ मैपिंग भी काफी सरप्राइजिंगली एक्यूरेट है। तो ओवरऑल मुझे एक्सटेंडर लगा के परफॉर्मेंस काफी पसंद आया। इसके बाद हम थोड़े से हार्श लाइट के सैंपल्स देखते हैं। यहाँ पर पैराकीट के टाइम पर एकदम दोपहर थी, लाइट बहुत डायरेक्ट और हार्श थी, फिर भी डिटेल्स, टेक्सचर, कैच लाइट काफी अच्छा कैप्चर हुआ है। बीक का कलर, वाइट बैलेंस का कंट्रोल सब कुछ बढ़िया है। फेदर्स पे टेक्सचर एकदम मस्त। सो ओवरऑल आई वुड से आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द एक्सटेंडर। अब एक्सटेंडर का परफॉर्मेंस देखते हैं लो लाइट में।
लो लाइट में ये सांबर डियर काफी शेड में था, फिर भी फोकस ऑन पॉइंट थी, ट्रैकिंग काफी बढ़िया थी और नॉइज काफी कंट्रोल थी। बस बैकग्राउंड में जो बुशेस हैं वो सांबर डियर से इतने पास थे कि आपको कहीं पर भी बोका एसेस देखने को नहीं मिलेगा। कंक्लूजन, एक्सटेंडर एक्सट्रीमली यूजेबल है, बर्ड्स के लिए आउटस्टैंडिंग है और अगर आप फोन की रियल टेलीफोटो स्ट्रेंथ अनलॉक करना चाहते हैं तो एक्सटेंडर की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ, 20,000 सुन के थोड़ा लगेगा कि लेना चाहिए या नहीं, बट अगर वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है और फोन से प्रॉपर सफारीज एंड ऑल पे जाना है, थोड़ी बहुत बढ़िया फोटोग्राफी करनी है और फॉर दैट मैटर कुछ टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स भी लेने हैं बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर के साथ, तो आई वुड से एक्सटेंडर वर्थ तो है। चलिए अब बात करते हैं नेटिव टेलीफोटो लेंस की एक्सटेंडर के बगैर। तब भी ये फोन 242mm यानी 10x जूम तक तो काफी पावरफुल है ही, उसके ऊपर भी 20x और 30x है। डिटेल में सैंपल्स देखते हैं। इस सिचुएशन में लाइट काफी लो थी, ये सफारी स्टार्ट ही हुई थी, हमने जंगल एंटर किया ही था और हमें पीहन दिख गई। ये 10x पे क्लिक किया है, फिर भी पीहन के फेदर्स का टेक्सचर देखिए। मैंने कोई भी इमेज प्रोसेस नहीं किया है, ये एज इट इज है। टेक्सचर काफी अच्छा है। मेरे लिए पर्सनली उस लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि मैं एक्चुअली वहां पे थी, मैंने वो लाइटिंग कंडीशन देखी है। बैकग्राउंड बोका बिल्कुल स्मूथ है, एज डिटेक्शन काफी नेचुरल है, बर्ड के एजेस पे आपको कहीं पे भी आर्टिफिशियल लुक एंड फील नहीं आ रही है, कट आउट लुक नहीं मिल रही है। सो ऑल इन ऑल आई वुड से गुड जॉब वीवो। आगे चल के हमें पग मार्क्स मिले जिन्हें हमने 15mm से लेके 242mm सब पे कैप्चर कर लिया। ये मुझे बहुत इंप्रेस कर गया। 242mm यानी 10x पर पग मार्क के अंदर के बबल का भी बबल दिख रहा है। टाइनी लीफ, माइक्रो टेक्सचर्स, मड का टेक्सचर, सब कुछ परफेक्टली कैप्चर हुआ है। जहाँ सॉफ्टनेस चाहिए वहाँ सॉफ्टनेस है, जहाँ टेक्सचर चाहिए वहाँ टेक्सचर है। ओवरऑल लुक एंड फील बढ़िया है। और अगर आप एजेस पे जूम करके देखें तो क्रोमैटिक एबरेशंस नहीं है, एजेस अच्छे से कैप्चर हुए हैं, काफी क्लीन है और ओवरऑल क्वालिटी लुक एंड फील काफी अच्छी है। सोशल मीडिया रेडी फोटोग्राफ है, कहीं भी ओवर कॉन्ट्रास्ट नहीं है और कोई क्रंची आर्टिफिशियल लुक नहीं है। अब देखिए टेलीफोटो पे एक्शन, बहुत ज्यादा मौका तो नहीं मिला, सपने तो सजाए थे कुछ भागते हुए खेलते हुए टाइगर्स देखेंगे, बट फिलहाल इन भैंसों का झुंड देख लीजिए। डस्ट देखिए, कॉन्ट्रास्ट देखिए, लाइट का ट्रीटमेंट देखिए, जैसे वो डस्ट में से आ रही है, सब काफी अच्छे से कैप्चर हुआ है। बिसाइड्स कॉन्ट्रास्ट में ट्रांजिशन बहुत नेचुरल है। बैकग्राउंड पे जो बफलोज हैं उन पे शेड देखिए और फ्रंट पे जो बफलोज हैं उन पे शेड देखिए। कुछ देर बाद हमें मिला ये मंगूस। 5 से 6 सेकंड थे, 1-2 फोटो आ पाए। लाइट बहुत हार्श थी पर तुरंत जो क्लिक किया बढ़िया हुआ। इसमें भी आईज, टेक्सचर सब कुछ मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। मंगूज की बॉडी पे हेयर देखिए, मंगूज के आईज के आसपास का टेक्सचर देखिए। इनफैक्ट आसपास में जो लीव्स है उनका टेक्सचर, उनकी डिटेल्स और उनकी शार्पनेस भी काफी ऑन पॉइंट है। अब बात करते हैं टेलीफोटो में बैकलाइटिंग की, क्योंकि हमें फोन को एक्सट्रीम में टेस्ट करना था। यहाँ मुझे लगा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। फेदर के एजेस पर थोड़ी और डिटेल मिल जाती तो परफेक्ट होता। सिलुएट तो है पर थोड़ा सा स्मूदेंड लग रहा है। पर्सनली आई एम मिसिंग द टेक्सचर एंड द डिटेल्स ऑन द एजेस। पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ी विजिबल है, बट अगेन सिचुएशन भी बहुत ट्रिकी थी। लाइट काफी हार्श थी और हार्श लाइट में बैकलिट्स में इश्यू होना लाजमी है, बट अगेन रिम लाइट एंड मूवमेंट हैंडलिंग भी काफी अच्छी है। शॉट कहीं पे भी ब्लर नहीं हुआ है, फोकस भी अच्छा मेंटेन हुआ है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा और टेक्सचर्स में मिल जाता तो मजा आ जाता। चलिए बर्ड्स और मैमल्स तो हमने शूट कर लिए, अब हम बात करते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स की 10x पर। दिस पार्ट आई एब्सोल्युटली लव्ड। ये बच्चा मोशन में था, मदर साइड पे खड़ी थी, इंटरेक्शन चल रहा था, मूवमेंट चल रही थी और हमारी जिप्सी भी मूव कर रही थी। क्लोजअप करके देखेंगे तो इस इमेज में हल्का सा मोशन ब्लर है, बट इसका बिल्कुल नेक्स्ट शॉट एकदम बढ़िया है। मुझे पर्सनली ये सीरीज काफी पसंद आई। हट की वॉल्स का टेक्सचर, ओवरऑल टोन्स, वाइट बैलेंस की कंसिस्टेंसी, कपड़ों के डिटेल्स, सब कुछ काफी फ्लॉलेसली कैप्चर हुआ है। और यहाँ से क्यूट सी बच्ची बाहर आ गई जिसकी आईज की कैच लाइट भी परफेक्टली कैप्चर हुई है। सो ऑल इन ऑल आई वुड से Vivo 300 Pro का नेटिव टेलीफोटो भी काफी इंप्रेसिव है। अब बात करते हैं Vivo के मिरोटार फीचर की, जिसके बारे में Vivo ने भी काफी बात की है। We integrated classic size Mirotar telephoto style bokeh into the telephoto version. ये फीचर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब आप कोई बर्ड को 10x, 20x या 30x पर शूट करते हैं। यहाँ कॉर्नर में एक छोटा सा बर्ड का आइकन आ जाएगा। अब इस फीचर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए बड़ी मजेदार मूवमेंट हुई। ये इमेज देखिए और बताइए इसमें क्या दिख रहा है। अब दिखा। चेक दिस ड्रैगन फ्लाई। इसे कैमरा ने बर्ड की तरह ट्रीट किया है और मिरोटार ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। वो व्हाट आई सॉ वर्सेस व्हाट आई कैप्चर मूवमेंट आप सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहे होंगे, कुछ वैसा ही है। बैकग्राउंड ब्लर जरूर डिजिटल है बट काफी नेचुरल लग रहा है। इस इमेज के बारे में डिटेल में आपको फील्ड से बताती हूँ।
अभी मैंने इसकी कैपेबिलिटीज़ को अटमोस्ट टेस्ट किया है एंड आई एम जेन्युइनली सरप्राइज्ड, नॉट बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। यहाँ सामने दूर एक ड्रैगन फ्लाई बैठी थी पिंक से कलर की, और यहाँ आंखों से नॉर्मली बहुत ही छोटी दिख रही है, फ़ोन के 0.5 में आपको बैरली नज़र आएगी। आप इस वीडियो में जो ओवरलैप हो रहा है आप शायद ढूंढ भी ना पाएँ। और अब इसकी प्रॉपर कैपेबिलिटीज़ देखिए, ये 20x पे है और ये 30x पे है। 20 और 30x पे एक मिरोटार करके इफेक्ट है, दैट किक्स इन ऑटोमेटिकली। ये जो बर्ड आइकन है इसको आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये इफेक्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली एक बहुत ही प्यारा सा बोका डालता है जो हमें टेलीफोटो लेंसेज में मिलता है। उसको आप ऑफ कोर्स बाद में चेंज कर सकते हैं, बट लुक एट हाउ प्रिटी इट लुक्स। ये ड्रैगन फ्लाई के लिए भी हो गया। नॉर्मली ये बर्ड टेलीफोटो है, द ब्रांड इज कॉलिंग इट द बर्ड टेलीफोटो फीचर विच इज़ वेरी इंप्रेसिव, बट इस केस में ये ड्रैगन फ्लाई के लिए भी हो गया। और जेन्युइनली इसके अंदर डिटेल्स देखिए, फेदर का डिटेल्स, प्रॉपर उसका जो टेक्सचर है, उसके जो विंग्स है, विंग का पैटर्न है, look at the waist, very nicely and crisply visible. Now let's talk about the main camera. 24mm and 85mm के स्टैंडर्ड शॉट्स देखते हैं। डायनामिक रेंज अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल बहुत बढ़िया है, शार्पनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नॉइज काफ़ी लो है, इधर ब्रांचेस पर फॉलिंग लाइट तक अच्छे से कैप्चर हो रही है। तो पर्सनली मुझे जो मेन कैमरा है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा। बैकलाइट्स हमेशा फ़ोन के लिए थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट उसके अलावा भी फ़ोन ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। 85mm अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया फोकल लेंथ है शूट करने के लिए, और इससे मुझे याद आया एक बढ़िया फीचर के बारे में बताती हूँ। इसे कहते हैं अल्ट्रा क्लियर पोर्ट्रेट मोड। इस मोड में पोर्ट्रेट मोड ओपन करके 200 मेगापिक्सल ऑन कर लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा कि अल्ट्रा क्लियर पोर्ट्रेट मोड सिर्फ 85mm पर काम करता है। पोर्ट्रेट्स काफ़ी इंप्रेसिव आए, लाइट, कलर, इधर कपड़ों का टेक्सचर, स्किन टोन्स, सब कुछ काफ़ी नेचुरल फ्लो में थे। बैकलाइट का ट्रीटमेंट बहुत इंप्रेसिव था, एज डिटेक्शन काफ़ी क्लीन है, उसके अलावा ज्वेलरी पर भी माइन्यूट डिटेल्स विजिबल है। और हाँ, मुझे ओवरऑल इन पोर्ट्रेट्स की लुक एंड फील बहुत पसंद आई। अच्छा, एक छोटा सा फीडबैक और है, स्किन थोड़ी सी ज़्यादा टेक्सचर्ड हो सकती थी, तो ज़्यादा नेचुरल लगती। कुछ लोग फ्लॉलेस स्किन पसंद करते हैं जिस पे टेक्सचर नहीं होता, बट पर्सनली मुझे थोड़ा सा टेक्सचर स्किन पे पसंद है। ये दूसरा फोटोग्राफ 200 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट मोड के बिना नॉर्मल मोड पे लिया गया है। इसमें स्किन टेक्सचर देखिए थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, जो मुझे स्लाइटली स्किन टेक्सचर के हिसाब से बेटर लगा। नॉर्मल मोड में भी पोर्ट्रेट्स काफ़ी बढ़िया आए हैं। फाइल साइज ऑफ कोर्स 200 मेगापिक्सल पे या 50 मेगापिक्सल पे बढ़ जाएगा और ऑफ करने के बाद कम हो जाएगा, तो वो एक चीज़ है, बट आउटपुट जो है वो 200 मेगापिक्सल पे आपको डेफिनेटली शार्प मिलेगा और आप क्रॉप भी कर सकते हैं। अब आपको बता दूं स्नैपशॉट मोड के बारे में। अब हम स्नैपशॉट मोड ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर सामने गाड़ी है, खूब सारा पानी है, एंड आई वांट टू सी कि स्नैपशॉट मोड कैसा परफॉर्म करता है, एक्शन कैसा परफॉर्म करता है, ये देखते हैं जरा। स्नैपशॉट मोड हमने जिप्सी पे टेस्ट किया, 36 शॉट्स का बर्स्ट था, और यहाँ पे क्रिस्पनेस, शार्पनेस, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड के डिटेल्स सब ऑन पॉइंट है। वाटर स्प्लैश के ड्रॉपलेट्स तक कैप्चर हुए हैं। बड़े सब्जेक्ट्स के लिए मुझे लगता है एक्शन शॉट्स आराम से कैप्चर हो जाएंगे। फिर हमने ये पत्थर पानी में फेंका और इसके रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया थे, काफी ऑन पॉइंट थे। शार्पनेस बहुत बढ़िया, पानी का टेक्सचर बढ़िया, इमेज का लुक एंड फील बढ़िया। अगर बहुत क्लोज क्रॉप करेंगे तो डिटेल कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बट ऑब्वियसली वो होगा ही। ओवरऑल आपको एक सोशल मीडिया रेडी इमेज मिलेगा जिसमें प्रोसेसिंग की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फटाफट लो लाइट परफॉर्मेंस और नाइट मोड भी देख लेते हैं कैमरा ने कैसा परफॉर्म किया है। अब नाइट मोड ओवरऑल अच्छा लगा, कलर्स एंड ऑल बढ़िया थे, पर यहाँ मुझे थोड़ी सी आर्टिफिशियल शार्पनेस लगी। बाकी एजेस अच्छे हैं, ओवरऑल लुक एंड फील अच्छा है, एजेस पे ऐसा कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं है, कोई क्रोमैटिक एबरेशंस भी नहीं दिखे। सोशल मीडिया रेडी है इमेज, और लो लाइट के हिसाब से डिटेल्स काफी इंप्रेसिव है। और साथ ही नाइट मोड पे हमने एक्सटेंडर भी ट्राई कर लिया। नाउ व्हाट्स बेटर देन द मून टू टेस्ट इट आउट। 800 तक तो डिटेल्स एकदम ऑन पॉइंट थे, शार्पनेस है, डिटेल्स है, क्लैरिटी है, क्रेटर के डिटेल्स भी अच्छे कैप्चर हुए हैं, हाईलाइट कंट्रोल बहुत बढ़िया है, और ये सारे शॉट्स हैंड हेल्ड हैं। 1600 पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, अचानक ये सॉफ्टनेस आ गई, बट अगर आप 800 को क्रॉप करके देखें तो भी आपको डिटेल्स काफी अच्छे मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया बात है कि 1600 तक आप हैंड हेल्ड शूट कर पा रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी इनक्रेडिबल चीज है। Now let's talk about the video quality. Here you get 4K 120 FPS Dolby Vision. Video quality reasonably अच्छी है, ओवरऑल एक्सपोजर हैंडलिंग अच्छी है, एक्सपोजर का ट्रांजिशन अच्छा है, डिटेल्स बढ़िया है। जब एक्सटेंडर लगा के 1600mm पे शूट किया तो हैंड हेल्ड में शेक का थोड़ा सा इशू आया, बट वो होगा ही, क्योंकि जितना ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगा उतना ज़्यादा आपको शेक मिलेगा ही। सो 800mm से ऊपर कोशिश कीजिए कोई सपोर्ट या कोई ट्राइपॉड यूज़ कर ले,
बट उसके अलावा अगर आप नेटिव टेलीफोटो यूज करते हैं फोन का तो वीडियो क्वालिटी बढ़िया है। स्लोमो में भी वीडियो ठीक थी। दिस इज 4K, चेक दिस आउट। आया ना बढ़िया, बट मुझे ऐसा लगता है कलर रिप्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़िया हो सकती थी। पानी में थोड़ा सा अजीब सा पर्पल टोन है, कुछ ऑफ सा लग रहा है। इसका दूसरा ऑप्शन है 4K 120 FPS में शूट करके पोस्ट में थोड़ा सा इसको स्लो करने। खैर उतनी मेहनत अगर नहीं करनी है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक वीडियोस तो हैं ही। अब देखिए अल्ट्रा स्टेडी ऑन और ऑफ करके स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। इनफैक्ट ऑफ करके भी स्टेबिलिटी रीजनेबली गुड है। ये रोड काफी बम्पी थी, बिल्कुल कच्ची सड़क थी, फिर भी स्टेबलाइजेशन ने काफी अच्छा कंट्रोल कर लिया है। नॉर्मल कॉस्ट में आपको इतनी बम्पी रोड्स बहुत कम ओकेजन्स पे मिलती हैं या बहुत कम ओकेजन्स पे आप उन पे वॉक करते हैं, बट हमें इसको एक्सट्रीम टेस्ट करना होता है। दैट्स व्हाई वी चोज दिस सरफेस। एंड क्योंकि वीडियो की बात हो रही है तो देखिए व्लॉगिंग के लिए कैसा रिजल्ट है। 0.6 पे आप मेरी आवाज़ इसके माइक्रोफोन से सुन रहे हैं और ये व्लॉग टेस्ट है। ज़मीन बहुत उबड़ खाबड़ है। ये एरिया है जहाँ पे आप स्टॉप ले सकते हैं सरिस्का में और उतर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 0.6 पे कितना दूर है और व्लॉगिंग के लिए कितना कन्वीनियंट है। एंड स्टेबलाइजेशन कैसा है, तो अगर आप व्लॉग कर रहे हो और आप इस फ़ोन को साथ साथ इस तरीके से यूज़ कर पाए तो वाइल्ड लाइफ के लिए मुझे अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और परफेक्ट टाइप का फ़ोन लग रहा है, क्योंकि आप एक एक्सटर्नल लेंस भी अटैच कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन भी अच्छा खासा है और आप साथ साथ ही व्लॉग भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट इट ऑल्सो गिव्स यू द ऑप्शन टू शूट इन व्लॉग एज वेल। तो एक प्रो लेवल क्रिएटर के लिए आई वुड से दिस Vivo X300 हैज गॉट यू कवर्ड। टू conclude my thoughts on this phone, the camera is very impressive. As a wildlife photographer, I got to test the camera in the jungle on birds, mammals and also humans. I really like the overall performance. फोन के लिए 1600 mm तक अच्छे से शूट कर पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। अगर आप ऐसे हैं जिसे फोटोग्राफी का शौक है या जिसे जंगल जाना पसंद है, जिसे बर्ड्स मैमल शूट करने पसंद है, तो दिस फोन विद द एक्सटेंडर किट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स एंड आई विल डेफिनेटली वाउच फॉर इट। If you like the review and if it helped you to decide whether you should invest in this phone or not, drop a comment below and I'm going to see you in the next video.